जय माता मरी आप सभी को। मरी मां सदा सहाय। आज मैं आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही लुप्त होते जा रहे हैं, जिनके बारे में कोई जानता नहीं है। हनुमान भैरव या हनु भैरव। ये हनुमान भैरव अथवा हनु भैरव कौन है, इनकी विशेष कथा क्या है और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और इन दो महाशक्तियों का कैसे संयोजन हुआ, उसके बारे में बताने वाला हूं। देखिए, जब हनुमान जी रामायण काल में द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी जड़ी लेने गए थे, तब उन्हें पर्वत उठाने के लिए भी शिव के रुद्र अवतार भैरव की उपासना करनी पड़ी थी। चूंकि हनुमान जी भी रुद्र अवतार हैं, भैरव भी रुद्र अवतार हैं, इस कारण से जब दोनों की शक्तियों का संयोजन हुआ था, मिलाप हुआ था, तब जाकर के उस पर्वत को वहां से लक्ष्मण जी के पास तक लाया गया था। इसका मेन कारण मुख्यतः ये भी है, जैसा कि आप जानते हैं, हनुमान जी सौम्य भी हैं, रुद्र भी हैं, भैरव भी सौम्य हैं और रुद्र भी हैं। परंतु सारी काली विद्याओं के ज्ञाता किसे कहा जाता है? भैरव को। यही कारण है कि उनकी लीलाएं इतनी देखने मिलती हैं कि एक अवतार में वो रुद्र भी हैं और दूसरे अवतार में वो सौम्य भी हैं। परंतु सारी काली विद्याओं के ज्ञाता होने के कारण बाबा काल भैरव एक ऐसे देवता हैं जो कि जड़ी बूटी तंत्र हो, चाहे कोई भी तंत्र हो, हर चीज में पारंगत हासिल किए हुए हैं। इसी कारण से इनको सारी तांत्रिकों का बाप कहा जाता है। तो मैंने एक संक्षिप्त परिचय दिया आपको कि हनुमान भैरव कौन है। मुख्यतः यह नेपाल में आपको ज्यादातर देखने मिलेगी इनकी मूर्तियां, कांस्य मूर्तियां मल्लकालीन की। उसके अलावा मैंने जो इनकी मूर्ति देखी थी कटनी जिले के एक बिलहरी गांव में, वहां पर महामाई महादुर्गा का एक मंदिर है। जब मैंने वो मंदिर देखा तो उस मंदिर के रक्षक के रूप में आधे में हनुमान जी का मुंह, आधे में भैरव का मुंह, मूछ, और आधे में वानर का चेहरा और दसों भुजाएं और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे। तब मैंने पूछा वहां के पुजारियों से, तो बोले ये हनुमान भैरव है, ये यहाँ के देवता नहीं है, नेपाल की तरफ के देवता हैं। यहाँ पर कई ऐसे कार्य किए गए महाभारत कालीन में, क्योंकि राजा कर्ण की जो पत्नी थी पद्मावती, उनकी नगरी कहलाती है बिलहरी। इस कारण से इनकी स्थापना रक्षक के रूप में यहाँ पर की गई थी। इस कारण से इनको यहाँ पर स्थापित किया गया है और रखा गया है, ताकि ये उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं हैं, जितने भी धन हैं, उसकी रक्षा कर सके। और आज भी वहां से कोई भी बोलना चाहिए कि धन, क्योंकि वहां पर गली गली कूचों कूचों में ये किंवदंती फैली हुई है कि जितना खोदोगे उतना धन निकलेगा, तो वो धन आज भी कोई नहीं ले जा पाता है। इनकी जो मूर्ति होती है मुख्यतः आपको ये दर्शाती है कि ये सौम्य और उग्रता का एक ऐसा संयोजन है जिससे कि आप सारी तांत्रिक प्रक्रियाओं को पार कर सकते हैं। जो उनकी साधना उन्होंने बताई थी और जिस प्रक्रिया से होती है वो 41 डेज की होती है। 41 दिन में आपको इनकी सिद्धि होती है। मिलरेप्पा तंत्र से लेकर के ग्रामीण तंत्र में भी आए हैं ये। इसी कारण से 41 डेज में, दिवस में, 41 दिवस में इनकी साधना होती है, जो पूर्णतः सात्विक रूप से होती है। आपको सात्विक भोग जैसे लड्डू, पान का बीड़ा, लौंग, बताशे, नींबू, नारियल, मिठाई, पान के पत्ते, इन सारी चीजों का भोग उनको देना होता है और उनको लगा करके प्रसन्न करना होता है। परंतु जो बिना गुरु वाले साधक होते हैं उनको अनिवार्य नहीं होता है ये साधना करना। जिनको साधना करना होता है उनके गुरु होना बहुत जरूरी है, और गुरु परंपरा से ही इस मंत्र को दिया जाता है, इस विद्या को दिया जाता है। क्योंकि अगर आपके गुरु नहीं है तो आप इनकी दोनों की शक्तियों को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत विलक्षण साधना है, बहुत कम ही लोग करते हैं
और बहुत कम ही लोग इस चीज में घुसते हैं, क्योंकि इसमें जो दुहाई है वो नेपाल के पशुपतिनाथ की चलती है। इसमें जो आदेश चलता है बाबा मशेंद्र नाथ, जो कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं, उनका चलता है। इसलिए जो उनकी साधना होती है बहुत ही कठिन होती है, बहुत सारे नियम होते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन से लेकर के रात में सोने तक के बहुत सारे नियम होते हैं, और साधक बहुत डिफिकल्टी से इस साधना को कर पाता है, परंतु साधक ने अगर कर लिया तो उसके वारे न्यारे होना निश्चित है, क्योंकि वो बहुत सारी, जैसा कि आप समझ सकते हैं, हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं, और बाबा काल भैरव सारी काली विद्याओं के ज्ञाता है। मंत्र में इनका भी विवरण आया है। शाबर मंत्र चूंकि उनने दिया था, तो आपको प्रतिदिन केवल और केवल 7 माला शाबर मंत्र का जाप करना होता है, परंतु शाबर मंत्र बहुत बड़े होते हैं, इस कारण से इस साधना को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर आप इस साधना को 41 दिन के लिए उठाते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो आपको सुबह और शाम, सुबह है तो 3 माला और शाम को है 4 माला, ऐसे करके इनका जाप कंप्लीट करना होता है 41 दिनों तक पूर्णता सात्विकता से। तब जाकर के ये कहीं शक्ति प्रसन्न होती है और आपसे मिलती है। एक छोटी सी भी एनर्जी अगर इनकी आपसे मिल गई तो आपको तंत्र की इतनी सारी चीजें अलग अलग सी पता चलेंगी, चाहे वो जड़ी बूटी का तंत्र हो, चाहे वो नई नई तांत्रिक क्रियाएं हों, चाहे प्रयोग हो। तो ये तांत्रिक साधना जो है, मेरे हिसाब से तो यूट्यूब में अभी तक किसी ने डाला नहीं है, परंतु मेरे पास इसका ज्ञान है, नॉलेज है, मुझे इस चीज की नॉलेज मिली है, तो मैंने आपसे साझा किया। तो आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।